नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। फटाफट से बताइए कि ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। जिया जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। फटाफट से बताइए कि ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं, साउंड क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है और वीडियो क्लियरली आपको विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर फटाफट से रिविजन करते हुए। कल हमने डिस्कशन शुरू किया था पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है पदार्थ क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला वह प्रत्येक कण जिसमें जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसी को आप पदार्थ कह देते हैं। द्रव्यमान का मतलब आप अंग्रेजी में इसे मास कहते हैं और स्थान घेरने का अर्थ होता है वॉल्यूम यानी आयतन होना। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अरे बहुत सारे कमेंट आ गए भाई। आकाश खताना, राधे राधे, अमन हेलो, अंशिका यादव गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, आयुषी भदौरिया गुड मॉर्निंग, टीचर जी गुड मॉर्निंग, आयुषी जी। मानवी त्रिपाठी गुड मॉर्निंग, शालिनी राय गुड मॉर्निंग, शिवाली मौर्य गुड मॉर्निंग, रिंकू सॉरी कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। रिंकू बेटा पढ़ना तो है ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ना तो है ये चैप्टर और नीट में क्वेश्चन बनेंगे तो सही इससे, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसे ही समय खराब नहीं करूँगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। अच्छा 11:30 से दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो ऐसा ब्रह्मांड में पाए जाने वाला वह प्रत्येक कण जिसमें द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है जिसमें वॉल्यूम होता है उसी को आप क्या कह देते हैं, पदार्थ कह देते हैं, ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है। पदार्थ की अवस्थाएं, मुख्य अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और एडिशनल अतिरिक्त अवस्थाएं 2 होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन संगणन, बीईसी आप इसे शॉर्ट में कहते हैं। ठोस द्रव गैस के बारे में मैंने आपको बताया कि निश्चित आयतन है, गैस का अनिश्चित आयतन है। ठोस की आकृति निश्चित है, द्रव की आकृति अनिश्चित, गैस की आकृति अनिश्चित। घनत्व बहुत ज्यादा, घनत्व कम, घनत्व बहुत कम, ठीक है। अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा, यहां पर कम, वहां पर बहुत कम, या होता ही नहीं है, ठीक है। ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, यहां पर ज्यादा होता है, वहां पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनके कम होते हैं, उनके बहुत कम होते हैं, ठीक है। ठोस में बहने का गुण नहीं होता, द्रव में बहने का गुण होता है, गैस में बहने का गुण होता है। और बहने को ही हम कहते हैं फ्लो, और फ्लो होने के कारण ही आप इन्हें कहते हैं फ्लूइड्स। क्या कहते हैं आप इन्हें? फ्लूइड्स कहते हैं, आप इन्हें तरल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तरल कह देते हैं, ठीक है जी। चलिए, ठोस में एग्जाम्पल हमने लिखा धातुएं, जैसे स्टोन है, सॉरी धातुएं पारा को छोड़कर, क्योंकि धातुएं सभी ठोस होती हैं। पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्यों? जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करूं तो स्टोन, प्लास्टिक, रबर, डायमंड, ये सब क्या है? ये सब आपके ठोस अवस्थाएं हैं, ठोस पाई जाते हैं। द्रव में बात करें तो जल है, अल्कोहल, एसिड, बेसेस, हनी, ये सब क्या है? ये द्रव अवस्थाएं। क्या है ये? आज कैमरा का एंगल तिरछा है, कैमरा तिरछा है क्या? ठीक है, तो ये सब द्रव हैं। अगर गैस के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2, CO, एयर, ये सब क्या है? ये सब गैसेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले विभिन्न बल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बंध क्या है? तो यदि हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में आ जाता है तो ये एक बंध बना लेता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। किस किस के बीच में आ जाएगा? FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में, फोन के बीच में अगर हाइड्रोजन फंस जाएगा तो। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बनवाया H2O का। H2O में देखो ये ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन बीच में आ गया तो बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन सामने आ जाएगी तो बॉन्ड बना लेगा। इसी को हम कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कह लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, शिवेंदु सर की क्लास में घुस गया था आज भूत, कोई बात नहीं। HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में बात करें। HF में देखो ये हाइड्रोजन, इधर फ्लोरीन है, इधर भी सामने फ्लोरीन आ गई तो बॉन्ड बना लिया। ये हाइड्रोजन, इधर फ्लोरीन है, इधर भी सामने फ्लोरीन आ गई तो बॉन्ड बना लिया। ये हाइड्रोजन, इधर फ्लोरीन है, इधर भी सामने फ्लोरीन आ गई तो बॉन्ड बना लिया। इसी को हम कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कह देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप के बारे में बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होता है और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। अगर इनके बारे में बात करूं, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, तो सबसे पहले अंतर आणविक, दो अलग अलग अणुओं के मध्य में, क्या? दो अलग अलग अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर, अंतर आणविक कहते हैं। जैसे H2O में हमने बनाया था, HF में हमने बनाया था, इसे अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब आता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब जब एक ही अणु के अंदर, कहां? एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध बन जाए तो आप उसे कह देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर या अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। जैसे कि फिनोल में, ठीक है,
एग्जाम्पल हमने बनाया था, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे, आप लोगों ने कर लिए हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का भी आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये है यहां पर OH और यहां पर है NO2। NO2, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस हाइड्रोजन के बारे में, तो इस हाइड्रोजन के इधर ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन के इधर ऑक्सीजन और इधर नाइट्रोजन है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ बंध बना देगा। क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ बंध बना देगा। तो इसी को हम कह देते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर, अंतरा आणविक। क्या कह देते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। बात समझ में आ गई। चलिए, नहीं नहीं, हिंदी के नाम अलग अलग हैं, एक का अंतर है, दूसरा का अंतरा है। अंतर और अंतरा दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। अंतर आणविक और अंतरा आणविक। अंतरा आणविक अंदर ही अंदर, इसे किसी दूसरे अणु के पास जाना पड़ा नहीं, एक ही अणु में बन रहा है, इसीलिए अंतरा आणविक है, ठीक है जी। चलिए, अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका उपयोग क्या है, यूज क्या है हाइड्रोजन बंध का, हाइड्रोजन बंध का यूज क्या है, हाइड्रोजन बंध के उपयोग। हाइड्रोजन बंध का जो मेन यूज है वो होता है भौतिक अवस्था में। किसमें, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था पता करने में। भौतिक अवस्था पता करने में। अब भौतिक अवस्था पता करने में कैसे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत सिंपल, आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपको लिखता हूं क्वेश्चन। आपसे पूछा जाए कि H2O एक द्रव है, क्या है, H2O एक द्रव है, जबकि H2S एक गैस है, ऐसा क्यों, गैस है क्यों, H2S एक गैस है क्यों, ऐसा क्यों है, बताओ। तो बहुत ध्यान से सुनना, आंसर इसका सिर्फ एक ही जाएगा, हाइड्रोजन बंध के कारण। आंसर क्या जाएगा इसका, हाइड्रोजन बंध के कारण। कैसे, हाइड्रोजन बंध के कारण। देखो, मुझे जरा एक बात बताओ, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर है ना, ठीक है, टेलुरियम पोलोनियम एक ही ग्रुप के मेंबर है, सेम ग्रुप के मेंबर हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाए, क्या बनाए, H2O बनाए, और हाइड्रोजन अगर सल्फर के साथ मिलकर H2S बनाए, H2S बनाए, तो हाइड्रोजन तो सॉरी H2O तो बना द्रव और ये बनी गैस। ऐसा क्यों भाई, जब ये दोनों एक ही ग्रुप में है तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम और दोनों सेम एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर H2O द्रव बन रहा है तो H2S गैस क्यों बन रही है, H2S को भी द्रव बनना चाहिए, ऐसा क्यों। तो कहा जाता है कि H2O में, किसमें, H2O में, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण, बंद बनने के कारण H2O द्रव अवस्था में आ जाता है और H2S गैस अवस्था में चली जाती है। तो क्या, किसके कारण, आंसर क्या जाएगा, H2 यानी हाइड्रोजन बंध के कारण। तो हम यहां लिख सकते हैं एक छोटी सी बात, क्या लिख सकते हैं,
H2O में हाइड्रोजन बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि H2S में नहीं। ठीक है, जबकि H2S में नहीं। तो H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनने के कारण, H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनने के कारण H2S बन जाती है गैस। ठीक है, अरे भाई कोई बात नहीं, जो पढ़ लिया, जो निकल गया उसे छोड़ दो, अब यहां से पढ़ो। ठीक है, जो कुछ मिनट्स का निकल गया है उसे छोड़ दो, यहां पर पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एक द्रव है, जबकि HCl एक गैस, क्या HCl एक गैस, क्यों? बताओ आंसर, बताओ आंसर। HCl एक गैस है, क्यों? हाँ। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि ये चैप्टर उन्हें बुक में नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे, और एनटीए का कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या बदल दे। अभी तो एनटीए का नोटिफिकेशन आना बाकी है ना बेटा, जनवरी फरवरी में एनटीए का नोटिफिकेशन आना बाकी है। ठीक है, और एनटीए के नोटिफिकेशन में कोई भी बदलाव हो सकता है, इसलिए छोड़ो कुछ मत। मेरी राय यही है, छोड़ो कुछ मत। ठीक है, पढ़ो अच्छे से। आंसर, इसका भी आंसर क्या होगा? HF में क्या लिखोगे आंसर में? HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बंध होता है जबकि HCl में नहीं, जबकि HCl में नहीं, HCl में नहीं होता है, जिसके कारण HCl एक गैस होती है, एक गैस होती है। क्या होती है? HCl एक गैस होती है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात खत्म होती है। नेक्स्ट अगला आता है हमारा द्विध्रुव बल। क्या आता है? सेकंड है द्विध्रुव बल, इंग्लिश में आप कहते हैं डाइपोल फोर्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डाइपोल फोर्स। ये डाइपोल फोर्स क्या है? अब डाइपोल फोर्स क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मैं बात करूं HCl के बारे में, किसके बारे में? HCl। तो एक HCl ये है और दूसरा HCl इसके सामने ये आ जाए। HCl आप जानते हैं डाइपोल बनाता है। क्या बनाता है? डाइपोल बनाता है। डाइपोल कैसे बनाता है? देखो, आप जानते हैं कि HCl की स्ट्रक्चर H प्लस और Cl माइनस होती है। क्या होती है? H प्लस और Cl माइनस होती है। ठीक है, अगर मैं देखूं इसे डायपोल में कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? ऐसे देखो, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या लगेगा?
इनके बीच में लगेगा आकर्षण बल। क्या लगेगा? आकर्षण बल। इसे हम बोलते हैं डाइपोल 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 फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस में हाइड्रोजन बॉन्ड है और किस में नहीं? ये तो याद करना पड़ जाएगा, आप देख लेना, आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा। आपको HCl ज्वाइंट टू हाइड्रोजन के साथ होता है, ज्वाइंट नहीं होता बेटा, दूर होता है, बिल्कुल। इजम फोर्स भी लाएंगे। ठीक है, आकर्षण बल। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना किस किस में लग रहा है आकर्षण। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कह सकते हो। ये डाइपोल है, ये क्या है? ये डाइपोल है, ये द्विध्रुव है। ये क्या है? ये द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है। तो द्विध्रुव के बीच में बल लग रहा है, इसीलिए द्विध्रुव द्विध्रुव बल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव द्विध्रुव बल कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड पिछले चैप्टर मैंने तुम्हें होमवर्क में दे दिया था, इस चैप्टर में मैंने डिटेल में बता दिया। ठीक है, हाँ एक ही है यूज, बस एक ही यूज है और है ही नहीं है। ठीक है, इतना ही है बस। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं आपको तो क्या मिलेगी? किसी पदार्थ के द्विध्रुव अणुओं, कौन? किसी पदार्थ के द्विध्रुव अणुओं द्विध्रुव अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण बल द्विध्रुव 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 आकर्षण बल कहलाता है। आकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? द्विध्रुव द्विध्रुव किस में मिलेगा आकर्षण बल? तो बहुत इजी है एग्जांपल्स निकालना। HCl जो मैंने अभी अभी आपको बनवाया ही था। HCl के अलावा अगर मैं बात करूं तो HF में भी मिलेगा, HBr में भी मिलेगा, HI में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब डायपोल डायपोल फोर्सेस मिलेंगे। ठीक है जी। वॉइस नहीं आ रही है? अब आ रही है? ठीक है, अब वॉइस आ रही है नहीं आ रही है बताओ। हाँ
लगातार वॉइस 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 वॉइस। अब आ रही है बेटा वॉइस? अब तो आ रही होगी बच्चा वॉइस, अब भी नहीं आ रही है? आ गई वॉइस, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको आज कराया क्या? एग्जाम्पल कराया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध का, ठीक है। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, ये OH, यहां पर H आ गया, ये NO2, यहां पर N आ गया, तो N और O के बीच में हाइड्रोजन फंस गया, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ तो बंधा हुआ था, नाइट्रोजन के साथ और बंध गया, तो इसे आपने आणविक बल का, सॉरी, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कह दिया। इंट्रामोलिक्यूलर क्या कह दिया? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कह दिया, ठीक है ना। चलो, तो हाइड्रोजन बंध के उपयोग मैंने लिखा है। तो हाइड्रोजन बंध का केवल एक ही यूज आपसे पूछा जाता है, भौतिक अवस्था पता करने में। क्या? फिजिकल स्टेट पता करने में, भौतिक अवस्था पता करने में। भौतिक अवस्था कैसे पता करनी है? जिसमें हाइड्रोजन बंद होगा उसकी भौतिक अवस्था कुछ अलग होगी। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि H2O एक द्रव है, जबकि H2S जो होती है ये एक गैस होती है। क्या होती है? ये एक गैस होती है। क्यों? तो आंसर इसका जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। आंसर क्या जाता है इसका? आंसर जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण, ठीक है। अब हाइड्रोजन बंध कैसे? हम जानते हैं कि H2O में हाइड्रोजन बंध बनता है और H2S में नहीं बनता है। क्वेश्चन आपसे ऐसा क्यों पूछा गया? इसका क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि एक ही ग्रुप में है ऑक्सीजन और सल्फर, तो ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टी सेम होंगी। सेम प्रॉपर्टी है, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ सेम बनाना चाहिए ने, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ द्रव बना रहा है और सल्फर हाइड्रोजन के साथ गैस बना रहा है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर यही जाता है कि H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण H2O के मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ जाते हैं और नजदीक नजदीक आने के कारण ये द्रव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? द्रव बना देते हैं। अब तो वॉइस आ रही होगी बेटा, अब तो वॉइस आ गई होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि HF एक द्रव है। क्या है? HF एक द्रव है, जबकि HCl एक गैस है। ऐसा क्यों? HF एक द्रव है जबकि HCl एक गैस है। ऐसा क्यों? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बंद होता है और HCl में हाइड्रोजन बंद नहीं होता है। बड़ी सीधी सी बात है, HF में हाइड्रोजन बंद होता है और HCl में हाइड्रोजन बंद नहीं होता है, ठीक है। नहीं, जिसके कारण HCl एक गैस हो जाती है। सेम आंसर है, ठीक है। चलो, आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट, अब अगला था हमारा द्विध्रुव द्विध्रुव बल। द्विध्रुव द्विध्रुव क्या है? द्विध्रुव का मतलब होता है जिसमें दो ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव कौन? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये दो ध्रुव हो गए, यानी दो ध्रुव वाले को द्विध्रुव कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, आप पढ़ते हो ना, डाइपोल, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो डाइपोल है ये। अब डाइपोल मान के चलो HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो डाइपोल बन रहा है। अब मैंने इसे कुछ ऐसा दिखा दिया, यहां पर H प्लस है, यहां पर Cl माइनस है, H प्लस Cl माइनस। तो अब जो प्लस माइनस है इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, जो प्लस माइनस है इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, और इसी आकर्षण बल को हमने क्या कह दिया? इसी आकर्षण बल को हमने कह दिया द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या कह दिया? हमने कह दिया द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। अब बताओ इसमें कहां समझ में नहीं आने वाली बात रह गई? इसमें एग्जाम्पल HCl में, HF में, HBr में, HI में, ये सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। अब बताओ, अब कहां समस्या रह गई? हाँ, बताया था ना, चश्मे का तो मुझे ही नहीं पता कहां चला गया। जब भागदौड़ हो रही थी बेटे की तबीयत के परेशानी में, तो H2O गीला क्यों होता है? H2O इसलिए गीला होता है क्योंकि जो जल होता है ना, उसके मॉलिक्यूल आपके हाथ के साथ में ना, अधेसिव फोर्स, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना हम, ससंजन बल और आपका आसंजन बल, वो ससंजन आसंजन आसंजक बल लगा लेता है आपके साथ में, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गई? हाँ, रिवीजन तो नेक्स्ट डे करवाता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे समझ में नहीं आया, तो मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है द्विध्रुव, ये दो हो गए, तीसरा है हमारा, तीसरा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव द्विध्रुव बल। इंग्लिश में क्या कहते हैं आप इसे? इंग्लिश में कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स।
डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का मतलब क्या है, अब सुनो ध्यान से। मान के चलो एक तो हमारा डाइपोल है, एक तो हमारे पास डाइपोल है, ध्यान से सुनना, एक तो हमारे पास डाइपोल है और दूसरा डाइपोल नहीं है, दूसरा डाइपोल नहीं है, ऐसा है, दूसरा न्यूट्रल है, दूसरा क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। ये तो है द्विध्रुव, ये तो है द्विध्रुव और ये है उदासीन, ये क्या है, उदासीन। तो अब ये क्या करेगा, द्विध्रुव इस उदासीन के पास जाएगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन के वितरण को बिगाड़ देगा, बिगाड़ दिया, अपनी तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा और अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में, सॉरी अपनी तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, विपरीत दिशा में नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव बना देगा। तो अब क्या होगा, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, इस नेगेटिव इस पॉजिटिव के बीच में आकर्षण लगेगा, यहां पर आकर्षण शुरू हो जाएगा, यहां पर आकर्षण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए ध्यान से, अब एक बात बताइए ध्यान से, अब एक बात बताइए ध्यान से, ये तो द्विध्रुव पहले से था और ये द्विध्रुव बनाया गया है, प्रेरित किया गया, क्या किया गया, प्रेरित। तो ये उदासीन जो था, ये जो उदासीन था, इसे हमने प्रेरित द्विध्रुव कर दिया है, क्या कर दिया है, इसे हमने प्रेरित द्विध्रुव कर दिया है, इसे हमने प्रेरित द्विध्रुव कर दिया है और इनके बीच में बल लगने लग गया, तो इसी को हम कह देते हैं सर लिसन मी लिसन मी लिसन, बेटा तुम्हारी लिसन करूंगा तो फिर इसे कौन देखेगा, है भाई, तुम्हारी ही लिसन करता रहूंगा तो इसे कौन देखेगा, है, सुनो, अब इसे आप परिभाषा कैसे दोगे इसकी, सर कशेरुकी रज्जुकी भी हैं किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। कपिल कुमार उस पे टेलीग्राम पे डालना मैसेज, ठीक है, वहां आंसर मिल जाएंगे तुम्हें, सारे टीचर्स होंगे वहां पे। नेक्स्ट, इसे आप परिभाषित कैसे करेंगे, इसे आप कहते हैं यदि किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में द्विध्रुव, द्विध्रुव तथा उदासीन, उदासीन दोनों प्रकार के अणु हैं, दोनों प्रकार के अणु हैं, तो द्विध्रुव, तो द्विध्रुव अणु उदासीन अणु में, उदासीन अणु में आवेश प्रेरित कर देता है, प्रेरित कर देता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से, है ना, प्रेरण से जो आवेश आता है, ठीक है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नो लोकोमोशन। सही बात है, बिल्कुल अजित पटेल जी, सही बात है। चलो, आवेश प्रेरित कर देता है तथा इनके भी, अब इनके बीच में, इनके बीच में या मध्य में, बीच में या मध्य में आकर्षण बल, आकर्षण बल लगने लगता है, लगने लगता है। इस आकर्षण बल को, इस आकर्षण बल को, इस आकर्षण बल को
क्या कहते हैं? द्विध्रुव। क्या कहते हैं? द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आकर्षण बल कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहा जाता है। उम्मीद है अब तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, सर 11 बजे वाली क्लास कितने बजे से होती है? बात बिल्कुल सही है, ये सही ट्रेंड चल रहा है आजकल। ठीक है, बहुत सही, गुड। ये बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, द्विध्रुव और उदासीन दोनों प्रकार हैं। क्या है? द्विध्रुव और उदासीन दोनों हैं। ठीक है, और तो द्विध्रुव अणु जो होता है ये क्या करता है? उदासीन अणु में आवेश प्रेरित कर देता है। क्या कर देता है? आवेश प्रेरित करता है। अब इनके बीच में आकर्षण बल लगता है, अब इनके बीच में आकर्षण बल लगता है, और इस आकर्षण बल को क्या कह देते हैं? द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। उम्मीद है कंसेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हाँ, आज टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपना भूत शिवेंदु सर की क्लास में ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, मैंने अपना भूत शिवेंदु सर की क्लास में ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, तो अब मेरी क्लास में नहीं होगी, है ना। चलो, तो हमने क्या कर दिया? प्रेरित। फटाफट से बताओ यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से बताओ। सर ये जो आप गोले गोले कर देते हो इसके बारे में बोल रहे थे शिवेंदु सर, क्या बोल रहे थे? नहीं करने चाहिए गोले, है जी? गोले नहीं करने चाहिए थे। शिवेंदु सर बहुत गुस्से थे। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, फोटो दिखा दूंगा तुम्हें किसी दिन, अभी नहीं है, मैं फोटो फिर किसी दिन दिखा दूंगा। ठीक है, अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स, अच्छा इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप क्या कह सकते हैं? देखो ये तो है पोलर, है ना, ये तो है पोलर। पोलर मतलब आप कह सकते हैं ये तो है ध्रुवीय, और यह है अध्रुवीय अणु। क्या है? ये जो द्विध्रुव है यह है ध्रुवीय अणु, ये क्या है? ध्रुवीय अणु। ठीक है, और ये है अध्रुवीय अणु। क्या है? ये है अध्रुवीय अणु, ये है अध्रुवीय अणु। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु के बीच में कौन सा बंध बनता है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे, बताओ फटाफट से, ध्रुवीय व अध्रुवीय, ध्रुवीय अणु के मध्य, अणु के मध्य कौन सा बल पाया जाता है? कौन सा बल पाया जाता है? कौन सा बल पाया जाता है? बताओ फटाफट से, क्या आंसर दोगे तुम इसका? क्या आंसर दोगे तुम इसका? देखो हाइड्रोजन बंध कोई प्रॉपर बंध नहीं है, हाइड्रोजन बंध कोई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने वाला बंध नहीं है। हाइड्रोजन बंध एक आकर्षण बल है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है, जो किसकी वजह से होता है? विद्युत ऋणात्मकता की वजह से होता है। ठीक है, वो भी आपकी तरह गोले बनाकर देख रहे थे। अच्छा, उनकी क्लास में से भूत वापस ले लें? भूत वापस नहीं लेंगे, उनसे कह दो पार्टी देनी पड़ेगी, उनसे कह दो पार्टी देनी पड़ेगी, भूत वापस ले लेंगे। ठीक है,
कौन सा बल मिलेगा? ध्रुवीय और अध्रुवीय के बीच में, किसके बीच में? इसके ध्रुवीय और अध्रुवीय, इन दोनों के बीच में कौन सा मिलेगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन सा मिलेगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। यही तो बताया अभी अभी तुमको, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। कौन सा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। क्या कह सकते हैं आप इसे? आप इसे हिंदी में कह सकते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। क्या? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। बात समझ में आ गई? बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे अब एग्जांपल मैं आपको कराऊं, मान के चलो आपके पास था पानी, आपके पास था पानी H2O, और पानी में आपने मिला दिया हाइड्रोजन गैस। क्या मिला दी? पानी में आपने मिला दी हाइड्रोजन गैस। अच्छा रहने दो कुछ दिन भूत को शिवेंदु सर की क्लास में। हाँ जी बेटा ठीक है गोविंद दीक्षित जी। H2O और H2, पानी, पानी में आपने, आपके पास एक बीकर था, बीकर में पानी था और उस पानी में आपने H2 गैस मिला दी। ठीक है, क्या मिला दी? H2 गैस मिला दी। अब क्या हुआ? ये वाटर, वाटर को अगर मैं देखूं तो ये डायपोल बनाएगा। हाँ ये डायपोल बना देगा, वाटर डायपोल बनाता है, वाटर डायपोल बनाता है। कैसे बनाता है वाटर डायपोल? वाटर में H और OH होता है ना, H और OH, ये H है और ये OH है। OH नेगेटिव होता है ना, चलो ये बाहर बना देता हूं मैं, H और OH, ये H और OH, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो डायपोल बन गया। अब H2 ये ऐसा है, H2 के पास तो कोई आवेश है नहीं, H2 के पास तो कोई आवेश है नहीं, सीधी सी बात है, सीधा सा है, तो इसके पास कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है। तो अब ये क्या करेगा? ये जो नेगेटिव है ये इस H2 के पॉजिटिव को यहां अट्रैक्ट कर लेगा, यहां अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव को पीछे की तरफ भेज देगा। तो अब इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में आकर्षण शुरू हो जाएगा, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में आकर्षण शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में आकर्षण शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं, दूसरा एग्जाम्पल, पानी में आपने H2O में आपने Cl2 घोल दिया। क्या घोल दिया? Cl2 घोल दिया पानी में। ठीक है, या पानी में आपने N2 नाइट्रोजन गैस घोल दी, या पानी में ऑक्सीजन घुली होती है ना पानी में ऑक्सीजन, पानी में आपने ऑक्सीजन घोल दी। तो ये सब आपस में क्या बनाएंगे? ये सब आपस में क्या बनाएंगे? ये सब बनाएंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। क्या बनाएंगे? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। आकाशदीप जी क्यों है डर का माहौल भाई, क्यों है डर का माहौल? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। कहानी समझ में आ गई? चलिए फटाफट से बताइए, मैं थोड़ा सा गला गीला कर लेता हूँ, चोंच बहुत देर से सूखी सूखी चल रही है। H2O2 का कोई प्रैक्टिकल होता है घर में जादू दिखाने के लिए? अच्छा जी, दिखवा देंगे तुम्हें जादू भाई, तुम्हारी बहुत दिन से इच्छा है कि जादू दिखाएं तुम्हें। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से, समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? अगर ये समझ में आ गया है तो बताओ फटाफट से। एनसीईआरटी बिल्कुल रीड करनी पड़ेगी।
चलो समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट, तो अगला हमारा आता है डिस्पर्जन या लंदन बल। लंदन बल, लंदन बल, लंदन बल, लंदन बल। लंदन फोर्स, इसी को एक नाम और देते हैं, इसे डिस्पर्जन बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन बल, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए अब होमवर्क है, आपको ये घर से रीड करना है। क्या करना है? आपको ये घर से रीड करना है, ये है होमवर्क आपका। और डिस्पर्जन फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी आपको बताना है होमवर्क में, ठीक है। ये भी बताना है आपको होमवर्क में। अच्छा, RWN सभी क्लासों में डर का माहौल, सॉरी भूत ने, कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है, भूत की भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं बेचारे की, है ना, ठीक है। चलिए, आपकी बियर्ड बहुत बड़ी हो गई है, हाँ कोई बात नहीं, अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो ये ऐसे ही चलेगा अभी, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपको होमवर्क में मुझे बताना है, और आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। बाकी करेंगे कल डिस्कशन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, थोड़ा सा मेरा गला दुख रहा है, तो इस वजह से मैं 5-7 मिनट पहले थोड़ा सा आपको फ्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर्दी हो रही है, कौन सी मेडिसिन, आप मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, वहाँ से जीफी ले लेना और सिट्रिजिन ले लेना, बेस्ट है, जीफी 200 और सिट्रिजिन, ठीक है, बेस्ट रहेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं कल।